हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं डेटा स्ट्रक्चर के दूसरे टॉपिक के बारे में, विच इज लिंक्ड लिस्ट। लिंक्ड लिस्ट एक इंपॉर्टेंट लीनियर टाइप का डेटा स्ट्रक्चर है जो कि डायनामिकली मेमोरी एलोकेट करता है। व्हाट डू यू मीन बाय डायनामिकल मेमोरी एलोकेशन? मींस जब भी हम किसी पर्टिकुलर लिस्ट को इंप्लीमेंट करते हैं या डिक्लेयर करते हैं तो डिक्लेरेशन एक तो स्टैटिक साइज का नहीं होगा। जैसे कि एरे में आप एक स्टैटिक साइज को डिक्लेयर करते हैं और उसी हिसाब से मेमोरी मैनेजर मेमोरी में सीक्वेंशियल या कंटीजियस मेमोरी एलोकेशंस को अलॉट करता है एक लाइन में फ्री स्पेस मिलने पर। बट लिंक लिस्ट एक तो फ्लेक्सिबल साइज आपको प्रोवाइड कराती है, मींस यू आर नॉट सपोज टू डिक्लेयर दिस अर्लियर, एज वेल एज मेमोरी मैनेजर इस पर्टिकुलर लिंक लिस्ट को जहां मेमोरी में लोकेशंस मिलती जाती हैं एलोकेट करता जाता है हर एक नोड को। तो ये नोड वाइज स्टोर होता है और एरे जो है वो बेसिकली एक सीक्वेंस में ही अपने आप को स्टोर करता है। तो दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन द एरेज एंड द लिंक लिस्ट। आ जाते हैं लिंक लिस्ट पर। इसको लिंक लिस्ट क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि लिस्ट लिंक्ड विद देयर इज अ लिस्ट व्हिच इज लिंक्ड विद ईच अदर, जिसके नोड्स आपस में कनेक्टेड हैं या लिंक्ड हैं। वो बेसिकली अभी हमको यहां पर देखना है कि वो किस तरह से कनेक्टेड है और स्ट्रक्चर वाइज इसको हम किस तरह से इंप्लीमेंट करने वाले हैं। आ जाते हैं हम यहां पर मेमोरी में बात करते हैं। सपोज वी आर क्रिएटिंग अ लिस्ट। मैं इसका स्ट्रक्चर बता देता हूं आपको। सपोज वी आर हैविंग अ लिस्ट और इसका जो नोड है वो बेसिकली दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड होगा। फर्स्ट पार्ट विल बी कॉल्ड एज डेटा पार्ट, जो कि नॉर्मली डेटा को कंटेन करेगा, जिस भी टाइप का डेटा है, वेदर इट इज इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर। एंड द सेकेंड पार्ट इज अ एड्रेस पार्ट which will contain the address to its next node. This is the actual definition of a node, normally called node 1. So ये एक normally node की definition है जिसमें कि दो equal parts होंगे। पहला part data part होगा जिसमें कि actually data रखा जाएगा या जो भी इस particular list में आप element insert करना चाहते हैं उसकी जो value है वो actually यहाँ पर होगी। और दूसरे part में basically क्या होगा, जो अगला node इस list का बनने वाला है उसको कौन सी मेमोरी एलोकेट की गई है, उस पर्टिकुलर मेमोरी का एलोकेशन। क्योंकि यहां पर आप रैंडम मेमोरी एलोकेशन कर रहे हैं तो नोड आपका किसी भी लोकेशन पे सेव हो सकता है। दैट इज डिपेंड ऑन दी मेमोरी मैनेजर और द प्रोग्राम कंट्रोलर की वो मेमोरी में कहां पर असाइन करता है। आइए हम यहां पर एक समझ लेते हैं कि हम एक नोड ले रहे हैं, उसको किस तरह से डिक्लेयर करते हैं। सपोज हमने यहां पर एक नोड डिक्लेयर किया और उस नोड इंटीजर टाइप का हम नोड ले रहे हैं, यहां पर इंटीजर टाइप का नोड, तो वो कुछ इस तरह से होगा। दैट विल कंटेन द इंटीजर वैल्यू एज वेल एज द एड्रेस ऑफ एन अनदर इंटीजर टाइप ऑफ नोड। जैसे कि पॉइंटर वेरिएबल से आपको बहुत ज्यादा क्लियर है, हम पहले भी पढ़ चुके हैं पॉइंटर के बारे में कि पॉइंटर हमेशा उसी तरह के डेटा टाइप के एड्रेस को कंटेन करेगा जिस पर्टिकुलर डेटा टाइप में वो डिक्लेयर हो रहा है। आइए इसको बात करते हैं। सपोज we are declaring that we will save an integer type of node, या integer टाइप का हम नोड ले रहे हैं उसमें हम integer टाइप की वैल्यू को सेव करेंगे। तो जैसे ही मान लीजिए मेमोरी लोकेशन से में ये मेमोरी असाइन होनी शुरू हुई, देन फर्स्ट फ्री स्पेस जो इसको मिला 1 2 3 4, बिकॉज वी नो दैट इंटीजर टेक्स 4 बाइट्स इन द मेमोरी टू स्टोर द डेटा। तो 4 बाइट्स तो स्टोर हो गए डेटा के लिए। सपोज दिस लोकेशन इज रिजर्व, 4 लोकेशंस आर रिजर्व फॉर the data as well as 4 bytes for the address part of the second node. Then again 4 bytes will be allocated to another in a sequence manner. So from 100 to 107 means total 8 bytes are assigned to a particular node. तो आइए इसको हम रिप्रेजेंटेशन के थ्रू समझ लेते हैं कि इसको हम किस तरह से करने वाले हैं। सपोज हमारे पास 3 नोड हैं जिसको कि हम इंसर्ट कराना चाहते हैं मेमोरी में। तो हमने यहाँ पर समझने के लिए 3 ब्लैंक नोड्स को बना लिया है। फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड डेटा पार्ट, सेकंड पार्ट इज द एड्रेस पार्ट इन ईच द नोड। दिस इज नोड 1, दिस इज नोड 2, दिस इज नोड 3। फर्स्ट ऑफ ऑल सपोज मान लीजिए कि मेमोरी मैनेजर ने हमको इस पर्टिकुलर नोड की वैल्यू यानी एड्रेस, स्टार्टिंग एड्रेस इज 100 वो असाइन किया, मींस इसका जो एड्रेस है वो बना 100। मान लीजिए दूसरी वैल्यू जो हमको एड्रेस के लिए मिली, हम ये मान लेते हैं कि इसके बाद हमारी सारी लोकेशंस फिल हो गई हैं। मेमोरी को फिर मेमोरी मैनेजर को लगातार मेमोरी फ्री नहीं मिली एलोकेट करने के लिए, आगे जाकर के उसको 200 लोकेशन पर मेमोरी फ्री मिली। देन इट एलोकेट्स दैट पर्टिकुलर मेमोरी स्पेस फॉर द सेकंड नोड और फिर से उसने 4 बाइट का स्टोरेज ले लिया डेटा पार्ट के लिए एज वेल एज 4 स्टोरेज ले ली उसने
4 बाइट का स्टोरेज ले लिया उसने डेटा पार्ट के लिए फॉर दी थर्ड नोड, या सॉरी एड्रेस पार्ट के लिए फॉर दी थर्ड नोड. सपोज दिस इज दी मेमोरी रिजर्वेशन फॉर दी सेकेंड नोड. तो इसका जो हमारे पास स्टार्टिंग एड्रेस है दैट इज 200, ये हमारे पास इसका एड्रेस आ गया. फॉर द थर्ड वन सपोज हमारे पास मेमोरी मिली, फिर से ढूंढना शुरू किया मेमोरी मैनेजर ने और फिर उसको आगे कहीं भी कोई भी लोकेशन फ्री नहीं मिली. 400 लोकेशन पे जाकर के उसको 8 बाइट्स सीक्वेंशियल में उसको फ्री मिले, देन इट एलोकेट्स द मेमोरी, देन फ्रॉम 400 to 403 to data part and from 404 to 407 for the address part of the next node. It is reserved. Okay, so हमारे पास जो थर्ड नोड का जो स्टार्टिंग एड्रेस है दैट इज 400, वो हमको यहां पर मिला. अब आ जाते हैं हम डेटा की इंसर्शन पे. सपोज हमारे पास इस लिस्ट में इन डेटा पार्ट में हमारे पास जो वैल्यूज हैं दैट इज 4, 11 एंड 16. दीज आर दी इंटीजर डेटा आइटम्स इन द लिस्ट. तो ये हमारे पास इस पर्टिकुलर लोकेशन पे जाकर के सेव हो जाएंगे. दैट इज 4, इट इज 11 एंड इट इज 16. नाउ कम टू द एड्रेस पार्ट ऑफ ईच नोड. जैसा कि मैंने पहले बताया, फर्स्ट नोड कंटेन करेगा सेकंड नोड के एड्रेस को, सेकंड नोड कंटेन करेगा थर्ड नोड के एड्रेस को, और ये फैशन चलता जाएगा जब तक कि हमारे पास नोड्स मिल रहे हैं. तो सबसे लास्ट वाले नोड में हम क्या लिखने वाले हैं, आइए इसको समझ लेते हैं. पहले हम बात करते हैं नोड 1 की. नोड 1 विल कंटेन द एड्रेस ऑफ द सेकंड नोड, हेंस as it is containing the address of this one, so it will be pointing to this one. There is a linking between the first node as well as the second node due to this address. आ जाते हैं आगे. सेकंड नोड को हमें थर्ड नोड से कनेक्ट करना है और वो कनेक्शन बेसिकली एड्रेस के बेसिस पे ही बना जाएगा. देन द एड्रेस ऑफ द थर्ड नोड विल बी द एड्रेस पार्ट ऑफ द सेकंड नोड, हेंस इट विल बी पॉइंटिंग टू द नोड नंबर थर्ड. और ये फैशन हम अपनाते जाएंगे जब तक कि हमको नोड इसमें रखने हैं या जैसे भी हमको मिलते जा रहे हैं. ठीक है. लास्ट नोड जो है हमारे पास, क्योंकि जो लास्ट नोड होता है विच इज नॉट पॉइंटिंग टू एनी फर्दर नोड, सो उसका एड्रेस को हम यहां पर रखते हैं नल और नॉर्मली कॉल्ड इन दी 0. तो दिस इज द टिपिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लिंक लिस्ट. अब आ जाते हैं पहले नोड पर. क्योंकि पहला नोड रख रहा है सेकंड का एड्रेस, सेकंड नोड रख रहा है थर्ड का एड्रेस, थर्ड रखेगा फोर्थ का, एंड ऑन. ये प्रोसेस चलता रहेगा. जो लास्ट होगा वो हमारा नल रहेगा. देन हमारी लिस्ट शुरू कहां से होगी, शुरुआत वाले नोड का जो एड्रेस है वो हमारे पास एक हेड नाम का पॉइंटर कंटेन करेगा. हम इसको यहां पर डिक्लेयर कर देते हैं हेड, विच इज अ पॉइंटर वेरिएबल, एंड इट विल होल्ड द एड्रेस ऑफ द फर्स्ट नोड एंड हेंस विल पॉइंट टू दिस वन. रिमेंबर, दिस इज नॉट अ नोड, this is only a pointer variable. These are the nodes. Nodes वो होते हैं जिसमें कि एड्रेस पार्ट एज वेल एज डेटा पार्ट होता है, बट हेड इज अ पॉइंटर वेरिएबल विच इज कंटेनिंग द एड्रेस ऑफ द फर्स्ट नोड ओनली. इसका बाकी से मतलब नहीं है. तो जब भी हम लिंक लिस्ट को एक्सेस करना शुरू करेंगे, हम यहीं से स्टार्ट करेंगे. यहां से हम पहले नोड का एड्रेस पाएंगे, यहां पर जाएंगे, यहां से हम सेकंड नोड का एड्रेस पाएंगे, यहां पर जाएंगे, यहां से हम थर्ड नोड का एड्रेस पाएंगे, और इस तरह से हम सीक्वेंशियली एलिमेंट्स को या नोड्स को सर्च करना शुरू करेंगे. सो इट इज क्वाइट ऑब्वियस दैट इन द लिंक लिस्ट द सर्चिंग और ट्रैवर्सिंग हैपेंस ओनली इन द केस ऑफ द लाइक द सीक्वेंशियल मैनर. यहां पर हम रैंडमली एक्सेस नहीं कर सकते. सपोज हम रैंडमली सेकंड नोड पर या थर्ड नोड पर या फिफ्थ नोड पर नहीं पहुंच सकते, क्योंकि वी डोंट नो द एड्रेस ऑफ दैट पर्टिकुलर नोड. उसका नोड हम उस नोड का एड्रेस हमें कहां से मिलेगा, पीछे वाले नोड से. उस पीछे वाले का कहां से मिलेगा, उससे पीछे वाले से. और ये फैशन कहां तक पहुंचेगा, हेड पॉइंटर तक. तो हमें बेसिकली हेड पॉइंटर से ही स्टार्टिंग एड्रेस को पिक करना पड़ेगा, एंड देन सीक्वेंशियली वी विल सर्च ऑल द एलिमेंट्स. आइए अब देखते हैं कि हम इसमें नए नोड को किस तरह से इंसर्ट और डिलीट करा सकते हैं. जब भी हम लिंक लिस्ट में न्यू नोड को इंसर्ट कराने की कोशिश करते हैं तो देयर आर टू मेथड्स कि हम उसको किस लोकेशन पे इंसर्ट करा सकते हैं. हम लिंक लिस्ट के किसी भी बीच की लोकेशन पे किसी भी न्यू एलिमेंट को या न्यू नोड को इंसर्ट नहीं करा सकते. द इंसर्शन विल हैपन ओनली इन द लास्ट of the linked list as well as in the starting of the linked list. आइए समझ लेते हैं कि अगर हम इसको लास्ट में इंसर्ट कराने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा. सपोज हमने यहाँ पर एक मेमोरी एक नया नोड बनाया और उसको हम यहाँ पर कोशिश करते हैं असाइन करने की. तो क्या होगा, सपोज मान लीजिए इसकी लोकेशन हमें 500 मिली. मैंने यहाँ पे लोकेशंस बनाए भी हैं, मैं इसको भी समझाऊंगा. हमने यहाँ पर 500 लोकेशन मिली. देन इन सच केस वी हैव टू जस्ट अपडेट द एड्रेस ऑफ दिस वन टू 500 so that it can point to this one and make it null,
as well as we can fill the data, suppose 40. So this is easy way to insert the element or the node at the last position. बट हमारे पास टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जा रही है क्योंकि आपको लास्ट में इंसर्ट कराने के लिए थ्रू ऑल द नोड्स होकर के जाना पड़ेगा. सपोज n नंबर ऑफ नोड्स आर देयर, देन द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी विल बी बिग O n. दिस इज द वर्स्ट केस. और ऐसा करने के लिए हमें सारे के सारे एलिमेंट से होकर के निकलना पड़ेगा. देन इट इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस. आ जाते हैं, समझ लेते हैं कि अगर हम इसको स्टार्टिंग में इंसर्ट करेंगे तो हम किस तरह से करने वाले हैं. ये देख लेते हैं हम लोग नोड को स्टार्टिंग में किस तरह से इंसर्ट करेंगे. सपोज हमने एक नोड को क्रिएट कर लिया है और हमें मेमोरी मैनेजर से जो लोकेशन मिली है दैट इज 500. हम इसको मार्क कर लेते हैं विच इज फॉर 4 बाइट्स फॉर द इंटीजर पार्ट एज वेल एज फॉर नेक्स्ट 4 लोकेशंस फॉर द डेटा पार्ट. और ये लोकेशन नंबर हमारे पास 500 रिटर्न हुआ. देन इन सच केस व्हाट वी हैव टू डू, just to update the head pointer to the location number 500 so that it is now pointing, not pointing to this one but pointing to this node, as well as we are just having the address of the second node to this one. So अब अगर हम ऐसा कर देंगे तो now this will point to this one as well as head will be pointing to the address of this. So this is very easy because स्टार्टिंग में ही हम एंटर करा रहे हैं नए नोड को. तो लिस्ट पीछे आपकी कितनी भी लंबी हो, कितनी भी बड़ी लिस्ट हो सकती है, जब हम इसको स्टार्टिंग में ही इंसर्ट करा रहे हैं देन इन सच केस द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी विल बी बिग O1, क्योंकि हम एक ही स्टेप पर यानी जस्ट स्टार्टिंग में ही उसको हम इंसर्ट करा रहे हैं. वी नीड नॉट टू सर्च ऑल द एलिमेंट्स, यानी इनसे होकर के हमें सीक्वेंशियल सर्चिंग के थ्रू लास्ट तक नहीं जाना. इसको हम बेसिकली ओमेगा 1 तक ही सीमित कर सकते हैं. तो दिस इज हाउ वी कैन इंसर्ट द न्यू नोड इनटू द मेमोरी. एंड सपोज वी आर हैविंग 25 देयर, देन इजीली 25 कैन बी इंसर्टेड एज ए डेटा एलिमेंट, डेटा पार्ट एज वेल एज द एड्रेस ऑफ दिस इज 100. सो नाउ दिस इज पॉइंटिंग टू द सेकंड नोड. सो अब ये नोड नंबर 1 बन गया, ये नोड नंबर 2 हो गया, ये नोड नंबर 3 और ये नोड नंबर 4. तो दिस इज हाउ वी कैन इंसर्ट द डेटा in the last location as well as in the previous location. आइए देख लेते हैं कि हम इसमें अब डेटा को डिलीट कैसे करेंगे. डिलीट करने के टाइम भी हम यही अप्रोच अपनाने वाले हैं. सपोज हम बीच में से तो किसी भी एलिमेंट को डिलीट नहीं कर सकते हैं, तो डिलीशन विल ऑलवेज बी परफॉर्म्ड एट द स्टार्टिंग लोकेशन. अब इसमें डिलीशन हम करेंगे कैसे. डिलीशन के लिए बेसिकली हमें फिर से हेड पॉइंटर को अपडेट करना रहेगा. हेड पॉइंटर किस तरह से अपडेट होगा, जिस पर्टिकुलर लोकेशन को ये पॉइंट आउट कर रहा है वही पर्टिकुलर लोकेशन यहां पर हो जाएगी, बिकॉज दिस इज द फर्स्ट नोड एंड दिस इज द सेकंड नोड. तो हमेशा फर्स्ट नोड सेकंड नोड के ही एड्रेस को कंटेन कर रहा होगा, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है. तो इस पर्टिकुलर एड्रेस को हम यहां पर कॉपी कर देंगे. नाउ दिस विल बी 100 और जैसे ही यहां पर 100 हुआ इसका कनेक्शन इसके साथ कट गया एंड नाउ इट विल बी पॉइंटिंग टू दिस एंड दिस नोड इज फ्री एंड वी कैन रिलीज दिस पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन फ्रॉम द मेमोरी एंड देन हेंस दिस पर्टिकुलर डेटा कैन बी डिलीटेड इजीली. तो दिस इज हाउ वी कैन इंसर्ट और डिलीट द डेटा एलिमेंट एट द स्टार्टिंग पॉइंट. स्टार्टिंग पॉइंट में करना ही इसके लिए बहुत सुटेबल है क्योंकि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओमेगा 1 है. So this is the simple way of inserting and deletion of the data or the new node into the linked list. हम अब आगे काफी कुछ पढ़ने वाले हैं कि स्टैक का इंप्लीमेंटेशन हम लिंक लिस्ट के थ्रू किस तरह से करेंगे, तो उसमें ये कॉन्सेप्ट का बहुत ज्यादा यूज होने वाला है. आई होप कि आपको ये पूरा टॉपिक क्लियर हुआ हो. थैंक यू सो मच.